नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हो दुनियादारी। साथियों, आज का विषय हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है और आस्था पे एक भद्दी टिप्पणी एक नेता ने की है। अब ऐसे में आप खुद ये बताना, क्या नेताओं को वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसी भद्दी टिप्पणी करना शोभा देता है, इतने बड़े नेताओं को? और अगर सिर्फ ऐसी भद्दी टिप्पणी करना वोट के लिए जायज है, तो क्या सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही ऐसी भद्दी टिप्पणी की जाती है? कभी मुसलमानों के ऊपर या कभी किसी अन्य धर्म के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। केवल हिंदुओं को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है, आज इसी वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिए। चलिए देखते हैं मामला क्या है। देखिए, आजकल हम बात करें, भारत में महाकुंभ छाया हुआ है। भारत क्या, पूरी दुनिया में महाकुंभ छाया हुआ है। भारत ही नहीं अपितु विदेशों के बड़े बड़े सेलिब्रिटी कुंभ में आकर डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या जो कि कल 29 तारीख को है, उम्मीद है दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एक साथ स्नान हुआ है तो इस बार मौनी अमावस्या को होने वाला है। अब बात करते हैं, इसी बीच में अब साथ साथ चुनाव भी है। जब यहां मौनी अमावस्या पे आने वाली है, कुंभ का महीना चल रहा है, कुंभ चल रहा है, तो ऐसे में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, बाबा रामदेव और भी कई सारे लोगों ने यहां गंगा में डुबकी लगाई। इस गंगा में डुबकी लगाने से अब आपको पता है चुनाव नजदीक है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है और 8 तारीख को उसके नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में हमारे विपक्षी पार्टी के नेता यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान आता है। खड़गे साहब जी क्या कहते हैं आप देखिए। खड़गे साहब जी कहते हैं, बीजेपी नेताओं में गंगा स्नान की ठोड़ यानी मची हुई है और गंगा के नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी। ऐसा किसने कहा? खड़गे जी ने कहा। भाई खड़गे जी, हमें भी पता है। आप एक बात बताओ, जितने भी आप सुन रहे हो, मुझे एक बात बताओ, ये बात आपको भी पता है कि भाई गंगा नहाने से गरीबी दूर नहीं होती है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन यार, आप ये भी तो कह सकते हो, फिर क्या अगर गंगा नहाने से गरीबी दूर नहीं होती, क्या मक्का और मदीना में जाकर हज की यात्रा करने से, वहां एक कंकड़ फेंकने से गरीबी दूर हो जाती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं खड़गे जी, क्या गरीबी दूर हो जाती है? आप हमेशा कभी भी ये बात, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर आप ये बात बोल दिए होते ना इस न्यूज चैनल पे कि जो है कंकड़ मारने से या हज जाने से जो है गरीबी दूर नहीं होती, या ईसा मसीह के सामने जो है सर झुकाने या मोमबत्ती लगाने से गरीबी दूर नहीं होती है, तो मैं गारंटीड कह रहा हूं आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाता। ये सच्चाई है। आप केवल और केवल सिर्फ वोटों के लिए, एक पर्टिकुलर समुदाय की वोटों के लिए आप क्या करते हो? आप केवल टारगेट करते हो। हिंदू बेवकूफ है, आपको भी पता है, और कि हिंदू बेवकूफ है, और हिंदू बेवकूफ है तो उसके खिलाफ कुछ भी बोल दो, उल्टा हमारे पक्ष में ही बहुत सारे हिंदू खड़े होकर आ जाएंगे। सच बता रहा हूं, आप अगर ये काम किसी भी और धर्म के लिए बोल देते, आप मुस्लिम धर्म के लिए बोल देते, सच बता रहा हूं आपके खिलाफ फतवा निकल आता और आपके, चाहे आपके पार्टी के जो व्यक्ति है ना मुस्लिम, वो भी आपके विपक्ष में होते। इतनी बात मैं गारंटी से कहता हूं, वरना बोल के देख लो। अगर आप जो है ये तुर्रम खां बन रहे हो या ऐसे बयानबाज करने वाले बन रहे हो, इससे लग रहा है आपको वोट मिल जाएंगे, तो आप ऐसा बोलकर देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। खैर चलिए, अब इन्होंने ये काम कहा। देखिए, हम सबको पता है, उसके बाद यहां न्यूज़पेपर की हेडिंग बनती है, गंगा में डुबकी लगाने से नहीं खत्म होगी गरीबी, अमित शाह के महाकुंभ स्थान पर खड़गे का तंज। ये भाई साहब खड़गे जी ने तंज कहा। देखिए खड़गे जी, आप अमित शाह को कुछ भी कहिए, हम तो बढ़िया कह रहे हैं, आप भैया उन्हें कहिए कि भाई साहब नौकरी दो, तुमने बेरोजगारी ला दी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने इस मामले में सरकार फेल हुई है। 100% बात है, बिल्कुल आपकी बात सच है। हम भी चाहते हैं कि टीचर की वैकेंसी आए, भैया शिक्षक बने, फोर्स में जाएं, बच्चों के लिए सरकारी गवर्नमेंट के रास्ते खुलें, जो चीज प्राइवेट हो रही है वो रुकें, सारी चीजें हम भी चाहते हैं ऐसा हो। लेकिन देखिए खड़गे जी, आपकी पर्सनल दुश्मनी अपनी जगह है। आप अमित शाह को कुछ कहिए, अमित शाह आपको कुछ कहें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिंपल लेना देना है कि अगर इस तरह से आप बयानबाजी करोगे कि भाई गंगा क्यों नहाते हो, तो क्या हम गंगा नहाना छोड़ दें? देखिए खड़गे जी, ये हमारी आस्था का सवाल है। कुल मिला के बात यह है। दूसरा, अगर आप यहां देख सकते हो, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म होगी? हर न्यूज़पेपर में यही है। उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने बहुत सारी, और बाद में बोले कि मैं माफी मांगता हूं। बाद में कह रहे कि हम माफी मांगते हैं, किसी की भावना आहत हुई हो तो
मैं माफी मांगता हूं। वाह, ये पहले गाली दे दो, उसके बाद भैया माफी मांग लो, गजब बात है। अच्छा देखिए यहाँ नरेंद्र मोदी के झूठे वादे, भाई ठीक है आप नरेंद्र मोदी को कोसिए, गाली दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं गंगा में नहाने से पेट नहीं भरता है, ठीक है भाई। तो और जो बाकी के धर्म हैं वो अपने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उससे पेट भरता है, उसका आपने किसी का नाम नहीं लिया। आप ये काम कर सकते हैं भैया, गंगा नहाना ये सारी चीजों से नहीं। देखिए ये आस्था का विषय है, गंगा नहाना आस्था है, हज जाना आस्था है, मोमबत्ती लगाना चर्च में आस्था है। तो ये लोगों की आस्था है, ना कि सबको पता है कि ना तो गंगा नहाने से, ना ही जो है हज जाने से, ना ही मोमबत्ती लगाने से जीसस के सामने इन सबसे जो है गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर होगी कमाने से, गरीबी दूर होगी आप जैसे अगर नेता भ्रष्टाचार करना बंद कर दें उससे। सच्चाई ये है। अगर आप देख लो तो आप कौन से दूध के धोले हो भाई? आपकी जब पार्टी आई थी, आपकी जब पार्टी थी सत्ता में, कौन से आरोप थे जो आपकी पार्टी पर नहीं लगे थे? केजरीवाल तो बने ही आपकी पार्टी को भ्रष्टाचारी सिद्ध करके जो है मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप कौन से दूध के धोले हो? तो भाई सीधी सी बात है, आप भ्रष्टाचार करना बंद कर दो तो अपने आप गरीबी दूर हो जाएगी। आप पूरे देश को लूट ही नेताओं ने रखा है, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं सबके लिए बोल रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूं भैया, आपको जो देश है उसे लूटा हुआ ही नेताओं ने है। नेता भ्रष्टाचार करना बंद कर दें, आप अपने एसी कंडीशनर से उतर के नीचे आ जाइए, तो अपने आप देश जो है, देश की गरीबी दूर हो जाएगी। आपके पास पैसा उतना है कि आप चाहो अकेले देश की गरीबी दूर कर दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद देखिए आप, अब आपको नेताजी मैं एक बात बता देता हूं। अब बात आती है गंगा रिवर की, तो देखो मैं आप सभी श्रोताओं को बता देता हूं, नेताओं की समझ में ये बातें नहीं आएंगी, ऊपर लेवल का मामला है। देखिए गंगा स्नान कोई भी इसलिए नहीं करता कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। गंगा स्नान करने के पीछे कई सारी वजह हैं। क्या वजह है समझिए। देखिए बीबीसी का रिपोर्ट है, क्या गंगा जल की पवित्रता का वैज्ञानिक आधार है? बीबीसी ने इसको रिपोर्ट को बढ़िया से एनालिसिस किया और देखा कि यार जो गंगा नदी का पानी है वो उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। देखिए हमारे और आपके घरों में कोई भी काम होता है तो पहले गंगा जल से पूजा होती है, ईश्वर को नहलाते हैं तो अभिषेक करते हैं, गंगा जल से होता है। क्यों? क्योंकि देखो गंगा के पानी को पवित्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसका सामने है, वो तो तब है जब सामने है, तब ये लोग ऐसा बोलते हैं। देखिए आप नल का सादा पानी लीजिए, एक बोतल में भरिए, और गंगा का पानी भरिए, दोनों को रख दीजिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 50 दिन रख लीजिए। गंगा जल जो सादा पानी है वो 10 15 20 दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन गंगा का पानी आप उसे 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल रख लो, वो कभी खराब नहीं होगा, कभी खराब नहीं होता गंगा जल। दूसरा क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर वैज्ञानिकता है, ना कि उसके अंदर कोई भी ऐसा कि भाई भगवान है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, उसके अंदर वैज्ञानिकता है ना। क्या वैज्ञानिकता है? क्योंकि उसके अंदर एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है, और जो क्या करता है, जो उसमें जो गंदे विषाणु वगैरह होते हैं उन सबको खा जाता है, उन सबको मार देता है या उनको पनपने नहीं देता है। कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता, यानी ये बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। उसके अलावा बात करें बैक्टीरियोफेज, देखिए बैक्टीरियोफेज ने किया गंगा जल से बैक्टीरिया और रोगाणुओं का सफाया। यानी देखिए गंगा नहाने का जो फायदा होता है मैं आपको बता देता हूं आप सभी लिसनर को। देखो गंगा में नहाने से आपके बहुत सारे चर्म रोग ठीक होते हैं, लाइक जैसे आपकी एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, और भी जैसे दाद वगैरह हो जाते हैं ये, क्योंकि गंगा में बहुत सारी मात्रा में गंधक भी आता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई शक्ति है, गंधक आता है जो इस तरह की चीजों के लिए फायदेमंद होता है। आ गई बात समझ में? तो गंगा में नहाने से बहुत सारे चर्म रोग साफ होते हैं, दूर होते हैं, इसलिए गंगा में स्नान किया जाता है। आ गई बात समझ में नेताजी? उसके बाद अगर बात करें तो इसमें जो बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु होता है ये इस पानी को खराब होने से बचाता है। उसके बाद अगर आप यहां देख सकते हो गंगा जल ना खराब होने की वजह, देखिए क्या क्या वजह है कि गंगा जल खराब नहीं होता है। उसके पीछे वजह है गंगा जल में ऑक्सीजन का स्तर ज्यादा होता है। यानी अगर आप गंगा पानी पीते हो, देखो जब आप रनिंग करके आते हो या कोई भी एक्सरसाइज करके आते हो तो आप तेज तेज सांस चल रही होती है, आप पानी पीते हो, आपकी सांस तुरंत मेंटेन हो जाती है, सही चलने लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को जरूरत होती है O2 ऑक्सीजन की, और जब आप पानी पी लेते हो पानी में जाती है ऑक्सीजन। लेकिन जो गंगा का पानी होता है ना, वो नल के पानी की तुलना में उसमें ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है। यानी अगर आप गंगा का पानी का सेवन करते हो तो आपके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा जाएगा, और आपको जैसे देखिए आप जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट खिलाड़ी होते हैं, वो हमारे और आपके जैसा पानी नहीं पीते, वो ऐसा पानी पीते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो वहीं अगर हम देखें गंगा जल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है नेचुरली। गंगा में सल्फर की मात्रा भी होती है जिससे आपके जो रोग हैं, जैसे मैंने बताया एलर्जी, दाद, ऐसे जो कुष्ठ रोग होते हैं वो ठीक होते हैं। गंगा में बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं,
जो क्या करते हैं, पानी को खराब होने से बचाते हैं। गंगा में कलीफा नामक उपयोगी जीवाणु पाया जाता है। गंगा में ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो सड़ने वाले बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते, यानी जो पानी को सड़ाने वाले बैक्टीरिया ना उनको खत्म कर देते, पनपने ही नहीं देते। गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता होती है, यानी ये पानी क्या करता है, वातावरण से ऑक्सीजन को सोख लेता है। दूसरा, अगर बात करें गंगा जल के बारे में कुछ और बातें कहें, गंगा जल में गंधक भी होता है, गंगा जल में कई चमत्कारी गुण भी पाए जाते हैं। गंगा जल को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और गंगा जहरीले ई कोलाई बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। इतने सारे फायदे हैं गंगा जल के, और भाई वो बात कर रहे हैं कि गंगा नहाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मेरी देखो, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या हिंदू धर्म ही सब नेताओं का टारगेट है कि भैया बस हिंदू धर्म को टारगेट कर लो क्योंकि ये बेवकूफ हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, हैं? क्या आप इस विषय पे क्या राय रखते हैं? खड़के जी के बयान से आप कितना सहमत हैं या नहीं है? आपकी जो भी राय हो, देखिए मैंने अपना इसमें कोई भी अपनी राय नहीं रखी है। मेरी राय ये है कि किसी भी एक समुदाय की वोटों के लिए आपको इस तरह के बयान देने से, इतने बड़े लेवल पे होने के बाद, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो इतने बड़े नेता होने के बाद और आप ऐसे तुच्छ बयान देते हो, तो तुच्छ बयानबाजी आपको अच्छी नहीं लगती और आपको देनी भी नहीं चाहिए, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। दूसरा, क्योंकि आपके ऐसे ही बयान हैं, आप कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करते थे, आपने सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता में शासन किया है, और उस शासन के विरोध में जब आप एक समुदाय की वोटों को ही लुभाओगे, आपकी पार्टी का क्या अंजाम हुआ है ये आप देख रहे हो। उसके बाद भी आप नहीं सुधर रहे हो। देखो, इंसान को गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो और उल्टा उसी में घुसे जा रहे हो। तो आपको जनता दिखा देगी फिर से एक बार कि आप कितने पानी में हो, गंगा में डुबकी कौन लगा रहा है, गंगा में डुबकी लगाने से क्या फायदे होते हैं, आपको फिर से जनता दिखा देगी। इतनी बार आपको दिखा चुकी है। आगे भी अगर आपकी यही हरकत रही और आप इस चीज़ों से बाज नहीं आए, तो आपका क्या हाल होगा वो आप अभी एक दो राज्य में हो, यहां से भी निपट जाओगे। मेरा तो ऐसा एनालिसिस है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो, अपनी बातें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी साथियों के साथ शेयर करना। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।